हर तीसरे दिन कमेंट में बोल रही होती हैं इस टॉपिक पे। नाजिया इलाही खान का आप ओपिनियन लीजिए। और मैं ये समझता हूँ उसके पीछे रीजन जो मैंने नोट किया वो ये है कि आप जिस तरीके से स्टडी के साथ, जिस तरीके से प्रॉपर रिसर्च के साथ कोई भी बात करती हैं, देखने वालों को अब बेहतर लगती है, मुनासिब लगती है, और वो आपको सुनना पसंद करते हैं। नाजिया जी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, परीक्षा पे चर्चा। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे बताइए परीक्षा पे चर्चा का मतलब, और उसके बाद फिर क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे। ऐसा है कि जितने भी स्कूल के एग्जाम्स हैं और बोर्ड के एग्जाम्स हैं, हायर सेकेंडरी के एग्जाम्स हैं, वो अब दरवाजे को नॉक कर चुके हैं हमारे भारत में। फेब्रुवरी से लेकर के अप्रैल तक हमारे यहाँ एग्जाम्स ही एग्जाम्स होते हैं। जी। तो जब भी एग्जाम आने वाले होते हैं, हालांकि ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का ये 7th एडिशन था, और वो हमेशा एग्जाम से पहले कुछ महीने पहले वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, ताकि वो जितने भी छात्र और छात्रा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ वो इंटरेक्ट करे, उनको इवेल्युएट करे, उनके स्ट्रेस और प्रेशर को वो समझने की कोशिश करे और उसको वो हील कर सके, उसको वो नॉर्मलाइज करवा सके। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत प्रेशर लेकर के बैठे रहते हैं, जिनके दिमाग में ये चलता है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर हम बाकी काम कब करेंगे, जो मैं आगे की चर्चा में तुम्हारे साथ में पूरा डिफाइन भी करूंगी। इवैल्यूएट एग्जाम स्ट्रेस और प्रेशर को कम करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास के स्टूडेंट्स तक से इंटरेक्ट किया, भारत मंडपम, दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां पर पेरेंट्स भी आए हुए थे स्टूडेंट्स के और टीचर्स भी आए हुए थे। टीचर और स्टूडेंट की बाउंडिंग के बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा देना ये टीचर्स का बहुत बड़ा कर्तव्य है, लेकिन साथ साथ छात्र और छात्राओं को के साथ एक अच्छी बाउंडिंग करना ये भी बहुत बड़ा मंत्रा है। तो बहुत सारे मंत्रा जो है वो भारत के प्रधानमंत्री ने दिए, और उन्होंने स्टूडेंट्स को बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत प्यारे प्यारे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सजेशंस दिए। कुछ अपने जिंदगी के बारे में भी उन्होंने सामने में रखा। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले जब भारत मंडपम हमारे भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले जो बच्चों ने आर्ट, कल्चर, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स की जो एक गैलरी लगाई थी, जो एक म्यूजियम लगाया था, वो सबसे पहले वहां पर इंटरेक्ट किए। उस गैलरी और उस म्यूजियम से भारत के प्रधानमंत्री को समय बहुत लगा, इसलिए लगा क्योंकि क्या ही पता कौन से असाइनमेंट और कौन से प्रोजेक्ट भारत की नई योजना और भारत का नया इक्विपमेंट बन करके सामने आ जाए। जैसे स्टूडेंट ने दिखाया भारत के प्रधानमंत्री को स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, जिसका नाम उन्होंने रखा वायुपुत्र। ये स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल जो है वो है क्या, तो उन बच्चों ने भारत के प्रधानमंत्री को समझाया कि क्योंकि प्रदूषण बहुत होता है और ट्रैफिक की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो ये स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल प्रोजेक्ट अगर हर एक ट्रैफिक सिग्नल पर इंस्टॉल किया जाए, तो वहां पर हवा में नमी, वहां की हवा को और भी बेहतर रिफाइन किया जा सकता है अगर ये वायुपुत्र इंस्टॉल किया जाए। तो इस तरह से बच्चों ने हर एक टेक्निक से उसको स्टार्ट करके वो भारत के प्रधानमंत्री को दिखाया। एक प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत आया है जो मिलिट्री के लिए आया है, सेफ्टी ड्रोन। ये बच्चों ने बनाया है। सेफ्टी ड्रोन प्रोजेक्ट मिलिट्री को इसलिए इसलिए उन्होंने संबोधित किया है। ये जो प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया है, ये बिना टच किए बॉम्ब को खत्म कर सकता है, बॉम्ब को डिस्पोज कर सकता है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही खूबसूरत बच्चों ने बनाया है, और इस पर बहुत ज्यादा ध्यान भारत के प्रधानमंत्री जी का था, और तकरीबन वो आधे घंटे इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनते रहे बच्चों से कि क्या क्या टेक्निकल चीजें बच्चों ने इसमें, इस डिवाइस में डाला है। तीसरा, दिव्य हस्त। ये प्रोजेक्ट बनाया गया है साइंटिस्ट के लिए, जो साइंटिस्ट को डायामीटर, बायोमीटर जो चेक करना होता है, उसमें ये बहुत ज्यादा खूबसूरती से काम करेगा। तो ये 3 प्रोजेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी इसको बिल्कुल हमारे भारत की सेफ्टी के लिए इसको लॉन्च करेंगे। और बच्चे बहुत खुश हुए जब इस बारे में वो भारत के प्रधानमंत्री को समझा रहे थे और बता रहे थे, पूरा डिस्क्राइब कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे। एक बच्ची है जिसने
भारत के संस्कार और संस्कृति को पूरा डिफाइन किया था और पूरा अपने म्यूजियम और असाइनमेंट के माध्यम से बताया है कि भारत में किस किस तरीके के कपड़े बनते हैं, किस किस तरीके के, जैसे हैंडलूम है, उलेन है, क्राफ्ट है, ये सारी चीजें जो बनाई जाती हैं उसने खुद से बनाया था और उसका असाइनमेंट रेडी किया था और भारत के प्रधानमंत्री को बताया था। अखंड भारत की खूबसूरती भारत के प्रधानमंत्री को एज एन असाइनमेंट बच्चों ने बताया। अब आती है बात कि 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास के बच्चों के बहुत सारे सवाल जो है वो अपने प्रधानमंत्री से पूछने के लिए बहुत मतलब जिज्ञासा थी। किसी ने पूछा कि आप स्वच्छ भारत क्यों करते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री, समटाइम ही वॉज वेरी कथार्टिक, समटाइम ही वॉज वेरी जॉक्यूलर एंड समटाइम ही वॉज वेरी प्रैग्मेटिक। तो ये चीज, ये जो खूबसूरती है ना भारत के प्रधानमंत्री में, ये मैंने तो उनको खुद सामने से कई बार सुना है तो बहुत खूबसूरत लगता है कि कभी कभी वो मजाक भी बहुत अच्छा करते हैं। मतलब लगता है कि इंसान बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। तब भारत के ऐसा ऐसा प्रधानमंत्री ने कहेंगे कहा। घुल मिल जाते हैं, मतलब जो मैंने फील किया कि घुल मिल जाते हाँ, हैं। अगर वो स्टूडेंट्स के एकदम। साथ हैं तो स्टूडेंट्स को शायद ऐसा ही फील होता है कि मतलब ये हमारे ही साथ हाँ, हैं, मतलब बिल्कुल हाँ, रिलैक्स ये फील हमारे करते हैं। गार्डियन है, ये जी हमारे बिल्कुल। गार्डियन है या एंजल गार्डियन है। जैसे मैं बहुत छोटी थी तो हमेशा मेरी बड़ी बहन मुझे बताती थी कि हम लोगों को सेव करने के लिए ना एक एंजल गार्डियन है। तो हम लोग कहते थे हाँ 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 एक एंजल गार्डियन है। तो बस वो एंजल गार्डियन दिखाई देते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री को हमेशा ब्लेसिंग बोलती हूँ, अवतार बोलती हूँ। तो स्वच्छ भारत अभियान पर जब बच्चों ने सवाल किया तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ हाँ, आप लोगों को तो लग रहा होगा कि इतने सारे देश के काम है, फिर भी देखो हमारा भारत का प्रधानमंत्री कचरा उठाने के लिए चला जाता है। लेकिन वो एक मार्गदर्शक होता है, वो एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि जब भारत के प्रधानमंत्री किसी बात को रखते हैं तो उसमें बहुत बड़ी बातें होती हैं कि हम अपने देश के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, हम अपने देश के हित में काम करते हैं, हम अपने देश के लिए काम करते हैं। क्या ये देश साफ नहीं होना चाहिए? क्या ये देश बहुत प्योर और बहुत क्लीन नहीं होना चाहिए? तो ये बात किसी के दिमाग में मेरे बोलने से नहीं आती, इसलिए मैंने करके दिखाया कि हम मैंने किया है तो सबको ही कर सकते हैं। और आज देखिए स्वच्छ भारत अभियान इतना इतना चर्चित हो चुका, इतना चर्चित हो चुका कि छोटे छोटे ग्राम के लोग भी पॉलिथीन, पेपर और कचरा फेंकने से पहले सोचते हैं कि जो एक बॉक्स बनाया गया है म्युनिसिपैलिटी की तरफ से या पंचायत की तरफ से, हमको उसी में जाकर के डालना है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इवन मेरा बेटा भी गाड़ी से ग्लास नीचे करके वो कचरा नहीं फेंकता है, वो बोलता है नहीं मम्मा इसको रखते हैं और बाद में जब हम लोग ड्रॉप करेंगे तब हम लोग इसको इसको वेस्ट करेंगे। ठीक है नादिया उसके जी, बाद इधर फिर इधर मैं एक मेरे माइंड में क्वेश्चन है देखने वालों के लिए, खासतौर पे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, अब पाकिस्तान से भी हमें बड़ी तादाद में लोग देखते हैं, उनसे एक सवाल है कि एक साइड पे इंडियन स्टूडेंट्स अपने प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल कर रहे हैं कि इस इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें किस तरीके से compete करना है, किस तरीके से हमें बीट करना है, हमें किस तरीके से स्ट्रेस को जो है अपने से दूर रखना है, कैसे रिलैक्स रहना है, कूल रहना है। एक साइड पे एक कंट्री के यूथ की ये सोच है, दूसरी साइड पे हमारे कंट्री के जो यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल करते हैं इमरान खान जेल से कब आएगा, इमरान खान कब मतलब ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कब होंगे, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कब आएगी। ये जो सोच है, मैं आपसे रिक्वेस्ट देखने वालों से करना चाहता हूँ, शायद यही रीजन है जिसकी वजह से आए दिन हम इंडिया के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जिसकी वजह से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई सीख लो सीख लो। इसमें इंडिया का कोई फायदा नहीं, 0% भी। अगर हम इंडिया के हवाले से डिस्कशन करते हैं, मेरे ख्याल से इंडिया वालों का 0% भी इसमें फायदा नहीं है। फायदा हमारा है, हम उनसे सीख लें, समझ लें। आज उनके 6 क्लास के 7th क्लास के स्टूडेंट्स जो सोच रखते हैं, शायद हमारे यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स भी उस तरह के डेवलपमेंट की सोच नहीं रखते। मैं जानता हूं कि ये बात बुरी लगेगी बहुत से लोगों को, लेकिन एक दफा जाके जो अपना प्रोग्राम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया वो आप जरूर देखिएगा। जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने उनके साथ अपना डिबेट की है, बात की है, सवाल रखे हैं, वो सवाल जरूर सुनिएगा। आपको हमारी सोच में, हमारे मेंटल लेवल में और उनके मेंटल लेवल में फर्क जरूर पता चलेगा। और फिर दूसरे नंबर पे नादिया जी, आपने शायद वो वीडियो देखी हो, पाकिस्तान में तो बहुत वायरल रही, कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को किसी ने सवाल कर दिया कि शोएब, जी। मैं पहले शोएब आपके पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि आखिर वो ऐसी सोच क्यों रखते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर जी जी इंटरफेयर करूं और मैं जी। बोलूं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, मैं आपको कुछ सुना देती हूँ, ठीक है।
हम लोग तेरे हिंदुस्तान पे थूकते भी नहीं। अगर पाकिस्तान भूख से भी मर जाए ना तो कभी भी हिंदुओं के पास कभी भी नहीं आएगा, समझ आइए तुमको। हम लोग इज्जत और मोहब्बत देने वाले लोग हैं। ये थोड़े से कुछ लोग टेररिस्ट आके किसी ने कुछ ऐसा करके, पाकिस्तान जैसे लोग पूरी दुनिया में नहीं जो प्यार अमन और मोहब्बत करते हैं, अपने मेहमानों को सर पे चढ़ा के बैठते हो। और तुम लोग हर वक्त तुम तो हो ही, तुम तो हिंदुओं की हो, तुम तो वो तभी तुम मीडिया पे आके बकवास करती हो। दिस इज योर पाकिस्तान स्टूडेंट। और ऐसे कई मेरे पास पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और युवाओं ने मुझे मैसेज किया है, वॉइस नोट भेजा है। और इससे भी गंदी गालियां हैं, क्योंकि मैं तुमको छोटा भाई बोलती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे उतनी गंदी गालियां भी सुनाने की जरूरत है। अब इससे तुम समझ चुके होगे कि क्यों आपका पाकिस्तान कब्रिस्तान बनने को तैयार है, क्यों आपके पाकिस्तान को मैं पगलिस्तान बोलती हूँ, क्यों आपके पाकिस्तान को मैं पाकिस्तान बोलती हूँ। अगर मैं शोएब आपके साथ बैठ करके सुबह सुबह टाइम दे रही हूँ ना, तो इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है। मेरा देश तरक्की याफ्ता है। मेरे देश का 6 क्लास का बच्चा ना ऐसा ऐसा साइंस का प्रोजेक्ट रेडी किया है जो आपके ग्रेजुएट का बच्चा भी सोच नहीं पाएगा। यहाँ पे मेरे पास शायद अल्फाज आपके नहीं है कि यहाँ मैं दिमाग क्या में, अल्फाज शोएब यूज लेट मी करूं फिनिश, किस तरीके नाउ से। लेट मी फिनिश, शोएब नाउ लेट मी फिनिश। अगर मैं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के साथ बैठ रही हूं तो सिर्फ आप लोगों को इनकरेज करने के लिए, सिर्फ आप लोगों को एक मार्गदर्शक देने के लिए, सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश का 76वां साल चल रहा है तो आपके देश का भी 76वां साल चल रहा है। अगर हमारे देश के बच्चे ऊंचा सोच सकते हैं, बड़ा सोच सकते हैं, एडुकेट हो सकते हैं, देश से प्यार कर सकते हैं, तो आप भी करें। अगर मैं आपको समय दे रही हूं तो इसमें मेरा कौड़ी बराबर का भी कोई भी फायदा नहीं है। और कोई अगर सोचता है कि पाकिस्तान चैनल पर बैठ करके मेरा कोई फायदा होने वाला है तो अल्लाह उसके ऊपर 30